नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं सूर्या त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश प्लान तैयार, एटमी ठिकानों पर वार। पहलगाम आतंकी हमले के बाद दक्षिण एशिया में तनाव का माहौल बना हुआ है। भारत आतंकवाद के खिलाफ सख्त जवाबी कार्रवाई का ऐलान कर चुका है और इसी बीच पाकिस्तान सरकार के मंत्री बार बार एटम बम अटैक की धमकी दे रहे हैं। पाकिस्तान की सरकार को यह भी पता है कि उनकी सेना भारत से आमने सामने की जंग में ज्यादा वक्त तक नहीं टिक पाएगी और इसीलिए हार के डर को एटम बम की धमकी से छिपाया भी जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान का एटम बम भारत समेत दुनिया भर के लिए एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। आतंकी देश पाकिस्तान का न्यूक्लियर हथियार भारत के साथ साथ अमेरिका के लिए भी मुसीबत है। लिहाजा पाकिस्तान किसी भी सूरत में एटम बम का इस्तेमाल करे और उससे पहले ही जिन्ना लैंड के एटमी जखीरे पर कब्जे के लिए अमेरिका ने काफी पहले ही एक इमरजेंसी योजना तैयार कर रखी है। यूएस पाक एटम बम कंटिजेंसी प्लान से एक्शन। न्यूक्लियर अटैक की धमकी, पाकिस्तान की सांस अटकी। युद्ध में हार का डर, पाकिस्तानी सेना छिपा रही हकीकत। अमेरिका का कंटिजेंसी प्लान, पाक एटमी बम खतरनाक। दुनिया के लिए खतरा, निशाने पर जिन्ना लैंड का एटमी जखीरा। सीआईए और स्पेशल फोर्सेस तीन तरफा तैयारियों पर फोकस। परमाणु ठिकानों की लोकेशन, कब्जे के लिए ऑपरेशनल ट्रेनिंग। दरअसल ओसामा बिन लादेन के पकड़े जाने के बाद से ही पाकिस्तान को डर था कि अमेरिका उससे एटमी ठिकानों को अपने कब्जे में ले सकता है। अमेरिका को यह भी मालूम है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर बम बेहद गैर जिम्मेदार हाथों में है और इसीलिए अमेरिका ने पाकिस्तान के एटमी ठिकानों की लोकेशन, उन पर कब्जे के लिए ऑपरेशन के साथ ही जरूरत पड़ने पर एटमी ठिकानों को बम से तबाह करने की भी तैयारी कर रखी है। हमारी शाहीन, गोरी और गजनवी जैसी 130 मिसाइलें भारत की तरफ निशाना साधे हुए हैं। किसी को पता नहीं कि हमने अपने न्यूक्लियर वेपन देश भर में कहां-कहां तैनात किए हैं। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी सबसे विनाशकारी हथियार की धमकी ऐसे दे रहे हैं मानो दिवाली के पटाखे हों। अमेरिका भी इसके खतरे को समझता है, इसलिए कहा जाता है कि उसने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को कब्जे में लेने का एक कंटिजेंसी प्लान बना रखा है। अमेरिका किन हालातों में ये प्लान एक्टिवेट करेगा और क्या अलग अलग लोकेशन पर छिपा रखे गए 100 से ज्यादा परमाणु हथियारों को कब्जे में लेना संभव है? आइए आपको बताते हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों ने 1998 में परमाणु परीक्षण किए। 2003 में भारत ने न्यूक्लियर अटैक के लिए नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाई, यानी भारत पहला वार नहीं करेगा। इसलिए भारत की लीडरशिप कभी परमाणु हमले की धमकी नहीं देती। दूसरी तरफ पाकिस्तान का कोई न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन नहीं है। वो मौका आने पर पहले भी न्यूक्लियर अटैक कर सकता है, इसलिए अपने परमाणु हथियारों को हाई अलर्ट पर रखता है। पाकिस्तान को साफ तौर पर पता है कि हिंदुस्तान का कन्वेंशनली वो मुकाबला नहीं कर सकता। उनको साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर हिंदुस्तान ने बड़े ऑपरेशन लॉन्च किए, ग्राउंड ऑपरेशन, तो पाकिस्तान हर जगह पे छट जाएगा। इसीलिए वो साफ तौर पे कहता है कि देखो, मेरे पास बम है, मैं बम का इस्तेमाल कर सकता हूँ। लेकिन पाकिस्तान साफ तौर पे जानता है कि अगर उसके ऊपर एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होगा तो तभी इस्तेमाल करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। और हिंदुस्तान कोई ऐसा कदम नहीं उठाने लगा जिससे पाकिस्तान का वजूद ही हमेशा के लिए खत्म हो जाए। अमेरिका और इसराइल ने दोनों ने कंटिजेंसी प्लान बनाया हुआ है और ये प्लान एक्शन में लाया जाएगा अगर कल जिहादी जो हैं, जो वास्तव में दुनिया के लिए खतरा है, अमेरिका के लिए खतरा है, इसराइल के खतरा है, अगर न्यूक्लियर वेपन जिहादी के हाथ में चले जाने का शक हो तो उस समय जो है इसराइल, अमेरिका और मे बी इंडिया कंबाइंड टुगेदर
जो 10 जगह पे इन्होंने हथियार रखे हुए हैं, छिपाए हुए हैं, और कुछ और एयर बेसेस पर जिनके बारे में सब इनपुट्स अमेरिका के पास है, इसराइल के पास है। उनकी ज़बरदस्त कोशिश होगी कि उनको इससे पहले कि गलत हाथों में पहुंच जाए, उनको संभाल ले। अमेरिकी थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की रिसर्च एसोसिएट दिया अष्टकला के मुताबिक पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से अपनी सैन्य कमजोरियों को छिपाने और भारत से मुकाबला करने के लिए है। पाकिस्तान को लगता है कि अगर पारंपरिक युद्ध हुआ तो वो हार सकता है, इसलिए परमाणु धमकी से डराने की कोशिश करता है। न्यूक्लियर हथियारों के बारे में एक शब्द प्रचलित है, लूज न्यूक्स, यानी ऐसे परमाणु हथियार जिनके गलत हाथों में पड़ने का खतरा है। अमेरिका को डर है कि पाकिस्तान में अगर कट्टरपंथी ताकतें सत्ता या फौज पर काबिज हो जाती हैं, या अगर आतंकी संगठनों को इन हथियारों तक पहुंच मिल जाए तो दुनिया के लिए बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। 11 अप्रैल 2010 को तब के अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट जैकब जुमा को लिखा, अलकायदा जैसे संगठन परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश में हैं और उन्हें इनको इस्तेमाल करते हुए कोई अफसोस नहीं होगा। अमेरिका की यही सबसे बड़ी चिंता है। अमेरिका के गवर्नमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट यानी जीटीआई की वेबसाइट पर छपे आर्टिकल के मुताबिक 2 मई 2011 को लादेन के मारे जाने के बाद पाकिस्तान के तब के आर्मी चीफ जनरल अशफाक कयानी ने परमाणु हथियारों की सिक्योरिटी के इंचार्ज रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल खालिद किदवई को फोन किया। कयानी को चिंता थी कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छिपाने की कोशिश कर सकता है। तब अमेरिकी मीडिया ने कई अमेरिकी ऑफिसर्स से बातचीत के आधार पर दावा किया कि अमेरिका ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को छीनने का इमरजेंसी प्लान बनाया है। 9/11 हमले के पहले से ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स की सुरक्षा सुनिश्चित करना अमेरिका की टॉप प्रायोरिटी है। अमेरिका के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर रहे रोजर क्रेसी ने मीडिया से कहा था कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर अमेरिका का प्लान तैयार है। 2005 में भी अमेरिका के तब के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कोंडोलीजा राइस ने कहा था कि इस्लामी तख्ता पलट की स्थिति में पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की समस्या से निपटने के लिए हम तैयार हैं। जब पाकिस्तान को, अमेरिका को साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ये हथियार जो है गलत हाथों में जा रहे हैं, टेररिस्ट के हाथ में जा रहे हैं, जब पाकिस्तान में सत्ता परिवर्तन हो जाती है और जिहादी इसको टेक ओवर कर लेते हैं पहले से, उस हालत में जो है बड़ा लाजमी है कि पाकिस्तान को हर प्रकार से डीन्यूक्लियराइज किया जाए। ये तो प्लान उनकी टॉप सीक्रेट होगी, उसको कैसे अंजाम देंगे वही जानते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ 100% ये जॉइंट ऑपरेशन होगा इसराइल का, अमेरिका का, और हो सकता है कि इसके साथ में ब्रिटेन या कोई और देश भी जुड़े। क्या हिंदुस्तान जुड़ेगा ये नहीं मैं जानता, लेकिन हिंदुस्तान भी जानता है कि जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो केवल 3 ही देशों के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं। सबसे पहले अमेरिका, सेकंड इसराइल और थर्ड इंडिया। विकीलीक्स और कुछ अमेरिकी डिफेंस जर्नल्स ने रिपोर्ट किया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के बीच पर्दे के पीछे डिस्कशन होता रहा है कि अमेरिका क्या करेगा अगर हथियार खतरे में दिखे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA और स्पेशल फोर्सेस ने कथित तौर पर एक कोवर्ट प्लान तैयार किया है, जिसमें पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों की लोकेशन मैप की गई। इन पर तेजी से कब्जा करने के लिए ऑपरेशनल स्केच बनाए गए। अगर जरूरी हो तो परमाणु हथियारों को डिसेबल या उड़ाने के विकल्प भी शामिल किए गए हैं। अगर पाकिस्तान पहले भारत पर एटमी हमले की तैयारी करता भी है, तब भी अमेरिका उसके न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला कर कब्जा कर सकता है, और इसके साथ आतंकी ताकतों की पाकिस्तान में हावी होने की आशंका भी अमेरिका को स्पेशल सैन्य ऑपरेशन के लिए मजबूर कर सकती है। पाकिस्तान के एटमी ठिकानों को अपने कब्जे में लेने के लिए अमेरिका ने खास तरह की रणनीति बनाई है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 4 सिनेरियो में अमेरिका पाकिस्तानी परमाणु हथियार कब्जा करने का प्लान एक्टिवेट कर सकता है। सिनेरियो नंबर 1, आतंकी पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों पर कंट्रोल कर लें। पाकिस्तान का स्ट्रेटेजिक प्लान डिपार्टमेंट न्यूक्लियर हथियारों की सुरक्षा और निगरानी का काम देखता है। करीब 9000 वैज्ञानिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर काम करते हैं। 2 रिटायर्ड पाकिस्तानी परमाणु वैज्ञानिकों के
ओसामा बिन लादेन से मुलाकात की खबरें आई थीं। नवंबर 2007 में एक आत्मघाती हमलावर ने पाकिस्तानी एयरबेस की एक बस पर हमला किया। माना जाता है कि उसमें परमाणु हथियार थे। दिसंबर 2007 में पाकिस्तान के कामरा एयरबेस पर आत्मघाती हमला हुआ, जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स के हिस्से आपस में जोड़कर हथियार तैयार किया जाता है। GTI के मुताबिक 2011 तक आतंकी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम से जुड़ी कम से कम 6 साइट्स को निशाना बना चुके हैं। अगर आतंकी परमाणु हथियार हासिल करने के बेहद करीब पहुंचते हैं तो अमेरिकी प्लान एक्टिवेट हो सकता है। सिनेरियो नंबर 2, इस्लामी कट्टरपंथियों का सरकार या सेना पर कंट्रोल हो जाए। अमेरिकी थिंक टैंक ब्रुकिंग्स के मुताबिक पाकिस्तानी नेता आतंकियों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। 2012 में ब्रिगेडियर अली खान समेत 4 पाक मिलिट्री ऑफिसर्स को आतंकी संगठनों से संपर्क रखने के आरोप में सजा सुनाई गई। 50 इस्लामिक देशों में से अकेले पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन है। इनकी कमान सेना के हाथ में रहती है। ये वेपन इस्लामिक कट्टरपंथी आतंकियों के निशाने पर रहते हैं। अल-कायदा जैसे संगठनों ने कई बार इन वेपन्स को हथियाने की कोशिश की है। ऐसा आगे भी हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो अमेरिका प्लान एक्टिवेट कर देगा। सिनेरियो नंबर 3, पाकिस्तान में अंदरूनी अराजकता फैल जाए। जब सरकार अस्थिर हो जाए, आर्थिक तौर पर पाकिस्तान बर्बादी की कगार पर हो और तख्ता पलट जैसी स्थितियां हो, ऐसे में परमाणु हथियारों की सिक्योरिटी के लिए अमेरिका आगे आ सकता है। सिनेरियो नंबर 4, भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की तैयारी हो। पाकिस्तानी न्यूक्लियर हथियार कब्जाने का प्लान भारत पाकिस्तान जंग की स्थिति में भी अंजाम दिया जा सकता है। अगर पाकिस्तान परमाणु हमला करने वाला हो, क्योंकि भारत और पाकिस्तान दोनों साउथ एशिया के देश हैं जहां दुनिया में सबसे घनी आबादी रहती है। GTI के मुताबिक पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को कब्जाने के 2 मुख्य प्लान हैं जो अलग अलग स्थितियों में काम करेंगे। अगर कोई एक परमाणु हथियार गायब हो जाए, ऐसे में ओसामा बिन लादेन पर हमले जैसा लिमिटेड ऑपरेशन होगा। इसके लिए अमेरिका ने स्पेशल ट्रेन्ड यूनिट्स बनाई है, जिनमें उसकी सील कमांडो और एक्सप्लोसिव डिस्पोज करने वाले एक्सपर्ट्स होंगे। देखो, अमेरिका ने बड़े पैमाने पर पाकिस्तान को मदद की है इन वेपन्स को सिक्योर करने के लिए, और अमेरिका के खुफिया एजेंसीज को जो बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान में मौजूद हैं, उनको हर मिनट बाय मिनट की इन्फॉर्मेशन पता है, और इसराइल के मोसाद को तो शायद उससे भी ज़्यादा पता होगा। ऐसे में ये 170 हथियार कहाँ हैं, किस जगह पर है और उनको कहाँ मूव किया जा रहा है, मुझे पक्का यकीन है कि पाकिस्तान को मोसाद को, अमेरिका को मोसाद को पता है। यस, पाकिस्तान को पता है। पाकिस्तान को साफ तौर पर पता है कि अगर कल उनके हथियार गलत हाथों में चले जाए, इससे पहले कि वो गलत हाथ इस्तेमाल कर सके, अमेरिका जो है और इसराइल जो है कुछ बड़ी कार्रवाई करके उनको हथिया सकता है। अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड के पास जेट्स, पैराशूट और बाकी सारे उपकरण होते हैं। JSOC पहले भी न्यूक्लियर वेपन्स को डीएक्टिव करने वाले रेंडर सेफ मिशन को अंजाम दे चुकी है। अमेरिका के ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ के प्रमुख रहे ह्यूग शेल्टन के मुताबिक 90 के दशक में नॉर्थ कोरिया से आ रहे एक शिप में इस तरह के हथियार थे। हमने बिना कोई निशान छोड़े उसे पकड़ लिया था। पाकिस्तान में मौजूद सभी परमाणु हथियारों पर खतरा। अमेरिका के एक पूर्व ऑफिसर कहते हैं कि तख्ता पलट या गृह युद्ध की स्थिति में JSOC को पूरे पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर वेपन्स को कब्जे में लेना होगा। इसमें सेंट्रल कमांड, मरीन कमांडो, दूसरी सैन्य टुकड़ियों और एक्सपर्ट्स को भी शामिल करना होगा। JSOC कई सालों से इस तरह के ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। वो न्यूक्लियर साइट्स पर जाकर हथियार खोजने और साइट को खाली करने जैसे कामों की ट्रेनिंग ले चुकी है। इसके तहत अमेरिका की ज्वाइंट स्पेशल ऑपरेशन कमांड पाकिस्तान में घुस जाएगी। उससे पहले टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स को डीएक्टिव किया जाएगा, क्योंकि मिसाइल्स की तुलना में इन छोटे परमाणु बमों को इधर उधर ले जाना आसान है। न्यूक्लियर डिसेबलमेंट टीम के एक्सपर्ट्स न्यूक्लियर हथियारों को निष्क्रिय करने के लिए उसके ट्रिगर मैकेनिज्म को रोकेंगे। ज्यादा से ज्यादा हथियार नष्ट करने के बाद बाकी पर कब्जा करेंगे और जल्दी से जल्दी पाकिस्तान से बाहर निकल जाएंगे। सैनिकों के बाहर निकलते ही पाकिस्तान के न्यूक्लियर बंकरों पर मिसाइल स्ट्राइक कर दी जाएगी।
अमेरिकी हमले के डर से पाकिस्तान अपने एटमी हथियारों को हमेशा अलग अलग रखता है। एक साथ पाकिस्तान के पूरे न्यूक्लियर बम जखीरे पर कब्जा पाना इतना आसान भी नहीं है, लेकिन अगर कभी ऐसी नौबत भी आती है तो इसके लिए अमेरिका इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है। ओसामा बिन लादेन की हत्या के बाद पाकिस्तान ने अपने न्यूक्लियर वेपन्स की सिक्योरिटी बढ़ा दी थी। जीटीआई के मुताबिक जनरल कयानी चिंतित थे कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के एक से ज्यादा साइट्स पर रखे न्यूक्लियर वेपन्स पर रेड करने की क्षमता है। इस पर किदवई ने कयानी से वादा किया था कि वो न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिकी और भारतीय जासूसों को घुसने से रोकेंगे। कयानी से किदवई ने यह भी कहा था कि हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरे देश में फैला हुआ है, इसलिए अमेरिका को पूरे देश पर बड़े पैमाने पर हमला करना होगा। इसके बाद किदवई ने परमाणु हथियारों को तितर बितर करने का आदेश दिया था। एसपीडी तब से परमाणु हथियारों को 15 या उससे ज्यादा न्यूक्लियर फैसिलिटीज के बीच शिफ्ट करता रहता है। परमाणु हथियारों को मेंटेनेंस के लिए ले जाते समय जासूसों और सैटेलाइट्स की नजर से बचाने के लिए कभी हेलीकॉप्टर से तो कभी बुलेट प्रूफ गाड़ियों के बजाय बिना सिक्योरिटी की पब्लिक वैन से ले जाया जाता है। भारत को सबसे बड़ा जो खतरा है पाकिस्तान के, वो है उनके न्यूक्लियर वेपन से। वो साफ तौर पे कहता है कि ये उसने कोई नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी नहीं इख्तियार की। वो तो साफ तौर पे कहता है कि अगर आपने कोई बड़ा हमला किया है और आपके जो मैन्यूवर फोर्सेज हैं, जो आपके टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियाँ हमारे देश को डिवाइड करने की कोशिश की, जैसे आपके सेंट्रल सेक्टर में से अगर आपने उसको पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने की कोशिश की, सिंध को अलग करना किया, पंजाब को अलग करना, तो वो पाकिस्तान उसको एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझेगा। वो कहता है हम अपने ही देश के अंदर आपके जो लीडिंग फोर्सेज हैं उनके ऊपर छोटा बॉम्ब फेंकेंगे, जिससे वो फोर्सेज जो डिस्ट्रॉय हो जाए। लेकिन हिंदुस्तान ने साफ तौर पर कह दिया, चाहे आप छोटा फेंको या बड़ा फेंको या उससे बड़ा फेंको, टैक्टिकल हो या स्ट्रेटेजिक हो या ऑपरेशनल हो, हम उसको एक स्ट्रेटेजिक बॉम्ब समझ के आपके ऊपर हर प्रकार से कार्रवाई करेंगे। एक सीनियर अमेरिकी खुफिया ऑफिसर ने नेशनल जर्नल को बताया कि डिमेटेड यानी परमाणु हथियारों को अलग अलग हिस्सों में करने के बजाय लॉन्च के लिए तैयार यानी मेटेड वेपन्स को भी बिना सुरक्षा के गाड़ियों से ले जाया जा रहा है। अमेरिका सुरक्षा बढ़ाने के लिए एसपीडी को सैकड़ों करोड़ रुपए दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी अमेरिका को इस पैसे का ऑडिट नहीं करने दिया। न्यूक्लियर एक्सपर्ट्स का मानना है कि सीआईए जैसी अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के सभी परमाणु ठिकानों की जानकारी होना मुश्किल है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रहे जनरल जेम्स जोन्स ने 2011 में कहा था कि कोई भी व्यक्ति जो अपने आप को ये कहे कि उसे पता है पाकिस्तान के सभी न्यूक्लियर वेपन कहां हैं, तो वो झूठ बोल रहा है। असलियत यह है कि भारत की तरह पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम पारदर्शी नहीं है। पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की संख्या और लोकेशन के बारे में भी सिर्फ अंदाज लगाए जा रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के लिए उसके सभी न्यूक्लियर वेपन्स को डीएक्टिवेट करना या कब्जे में लेना मुश्किल है। वहीं पाकिस्तानी नेता नहीं मानते कि उनके परमाणु हथियार को कोई खतरा है। सेना में कट्टरपंथी ऑफिसर्स या आतंकियों से ऑफिसर्स की नजदीकी से भी पाकिस्तान इनकार करता रहा है। पाकिस्तान की एसपीडी की नींव रखने वाले परवेज मुशर्रफ ने नेशनल जर्नल से कहा था कि ये कहना गलत होगा कि हथियार गलत हाथों में जा सकते हैं। पाकिस्तान के नेताओं को लंबे अरसे से पता है कि अमेरिकी सेना ने उसके परमाणु हथियार कब्जाने की योजना बनाई है। अमेरिका कहता है कि ऐसा कोई भी सेफ रेंडर मिशन तभी एक्टिव किया जाएगा जब बाकी सारे तरीके फेल हो जाएंगे। अमेरिका ने खुलकर कोई ऐसा बयान नहीं दिया है कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स को लेकर कोई कार्रवाई करने जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान से ये कहता है कि उसका इरादा न्यूक्लियर वेपन्स पर पाकिस्तान को लंबे समय तक सुरक्षित तरीके से पकड़ बनाए रखने में अमेरिका की मदद करना है। पाकिस्तान के कुछ ऑफिसर्स अमेरिका के इस प्लान का समर्थन भी करते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक अभी पूरी दुनिया में तनाव के हालात हैं। रूस यूक्रेन युद्ध और इजराइल ईरान संघर्ष के बीच अमेरिका पाकिस्तान में उसकी संप्रभुता के खिलाफ जाकर एटमी जखीरे पर कब्जे की कोई कार्रवाई करे, इसकी संभावना न के बराबर है। हालांकि अगर ऐसा होता है तो ये एक जहरीले सांप के जहर के दांत तोड़ने जैसा होगा।
अगर पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार नष्ट हो जाते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि भारत उस पर हमला करने लगेगा, लेकिन पाकिस्तान कम से कम भारत को परमाणु हमले की धमकी नहीं दे सकेगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से परमाणु हथियार के मद्देनजर भारत ने रणनीति तैयार की है। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के साथ आप देखते रहिए भारत एक्सप्रेस।